आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी अनकही कहानी जिसे मैं कभी भूल ना पाऊंगी। क्या बेटी होना गुनाह था? मेरा नाम सविता है। अब मैं 60 की हो चली हूं, पर दिल में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे कहा नहीं गया, बस सहा गया। आज जब मेरे सामने अकेलापन और खामोशी बैठी रहती है, तब मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं चुप रहती थी और दुनिया बोलती थी। बचपन मेरा अच्छा बीता। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी। पिताजी स्कूल मास्टर थे और माँ सिलाई करती थीं। मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। नए कपड़े, किताबें, त्योहारों पर चूड़ियां और मेरी पसंद की खीर, सब कुछ भरपूर मिला। लेकिन वो समय बहुत छोटा था। मेरी शादी महज 18 साल की उम्र में राजेश नाम के आदमी से कर दी गई। घर परिवार सीधा सादा बताया गया, पर असल में वहां सिर्फ सादगी नहीं थी। वहां कड़वाहट थी, ताने थे और एक औरत को तोड़ देने की पूरी तैयारी थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद मुझे महसूस होने लगा कि इस घर में बहू का मतलब सिर्फ नौकरानी है। मेरी सासू माँ दिन भर ताने मारती, तुम्हारे मायके में तो बस घी पीते होंगे, यहाँ रोटियां भी गिनकर खानी होंगी। उन्होंने घर की अलमारी में राशन बंद कर दिया। ताले की चाबी उनके पास रहती थी। दूध, दाल, तेल सब नाप कर मिलता। कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता, पर किसी से कह ना सकी। राजेश, मेरा पति, मुझसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार करता था। इतना कंजूस कि दवा लेने की बात करती तो कहता, थोड़ा पानी पी ले, ठीक हो जाएगा। कपड़े की जरूरत हो तो कहता, इतने हैं, नया क्यों चाहिए। एक दिन मुझे चक्कर आया, कमजोरी के कारण गिर पड़ी। सासू माँ बोली, नाटक मत कर। राजेश बाहर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात मैंने खुद को एक कोने में समेटकर बहुत देर तक रोया। माँ को बताना चाहा, पर दिल नहीं माना। उन्हें दुख देना नहीं चाहती थी। समय बीता और मेरी पहली संतान हुई, एक बेटी। घर में जैसे मातम छा गया। राजेश और उसकी माँ चुप हो गए। किसी ने मिठाई तक नहीं बांटी। फिर दूसरी बेटी हुई। इस बार बात बात पर ताना सुनने लगा, तुम्हारी कोख से तो सिर्फ बोझ निकलेगा क्या? बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा? तीसरी बार जब बेटा हुआ तो घर में ढोल बजाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, मेरी बेटियां मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेंगी। राजेश ने बेटियों के साथ कभी समानता नहीं बरती। उनके लिए कभी नए कपड़े नहीं, स्कूल की फीस भी मुश्किल से दी जाती। लेकिन बेटे के लिए सब कुछ था। साइकिल, खिलौने, ट्यूशन, कपड़े और हफ्ते में 2 बार उसका पसंदीदा खाना। मैंने अंदर ही अंदर विद्रोह किया। अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने लगी। कभी कभी रात भर जाग कर काम करती, पर बेटियों की किताबें कभी कम नहीं होने दी। एक बार मेरी बड़ी बेटी रचना की फीस के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपनी शादी की एक अमात्र सोने की चूड़ी गिरवी रख दी। राजेश को पता चला तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कहा, बेटियों पर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। पर मेरी आत्मा ने जवाब दिया, बेटियां बोझ नहीं, रोशनी होती है। समय बदला नहीं, पर मैंने बदलना शुरू किया। बेटियों को पढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रचना ने शादी के बाद खुद का कोचिंग सेंटर खोला। पूजा ने कढ़ाई से शुरुआत की और बाद में सरकारी नौकरी पाली। राजेश ने बेटे के लिए हर पैसे की बचत की। उसे शहर में पढ़ने भेजा, महंगी कोचिंग दिलवाई और फिर उसकी नौकरी लगवा दी। शादी भी पैसे देखकर की। आज वही बेटा महीने में एक फोन करता है, वो भी तभी जब उसे कुछ चाहिए होता है। हमारे बुढ़ापे में बेटियां यूं हमारे साथ हैं, राशन भेजती हैं, दवाइयां पूछती हैं, त्योहारों पर आने की जिद करती है। बेटा कहता है, अब आप लोग संभाल सकते हो खुद को ना। राजेश अब चुप हो गया है। कभी जो मुझ पर रौब दिखाता था, अब आंखें चुराकर जीता है। एक शाम उसने कहा, गलती हो गई सविता, बेटियों के साथ अन्याय किया। तूने जो किया वो मैं कभी नहीं कर सका। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे आंसू ही मेरे जवाब थे। अब मैं हर सुबह खिड़की के पास बैठकर सूरज को देखती हूँ। मेरी पुरानी सिलाई मशीन अब भी रखी है, धूल में सही, पर मेरे भीतर की ताकत की गवाह। आज भी जब रचना का खत आता है, उसमें लिखा होता है, माँ, अब तुम सब छोड़कर हमारे पास आ जाओ। पूजा ने तेरे लिए गरम स्वेटर बुना है, वो दाल भी बनाई है जो तुझे पसंद है। मैं जानती हूँ, मेरी बेटियां मेरी सच्ची पूंजी हैं। वो बेटा नहीं, जिनके लिए मैंने भूखा रहा, अपमान सहे
और खुद को मिटा दिया। आज जब कोई मुझसे पूछता है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत क्या है? तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मैं टूटी नहीं, मैंने झुकने से इनकार कर दिया और यही मेरी जीत है। मैं सविता हूँ और ये मेरी कहानी थी, एक अधूरी लगने वाली, पर असल में पूरी कहानी।